नमस्कार। अभी तक हमने जितने भी वीडियो डाले थे, वो सारे सीएफएमएस से रिलेटेड, सीएफएमएस 2 के रिलेटेड जो भी था। बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी कि एचआरएमएस में अभी बहुत सारे मॉड्यूल पे काम होना है, तो उस पे भी कुछ जो है कमेंट आ रहा था कि कुछ परेशानी इन लोग को आ रही है, उस पे 1-2 वीडियो डालने के लिए। तो अभी आप लोग का एचआरएमएस में देख रहे होंगे कि बहुत सारा मॉड्यूल का प्रोसेस होना है। जब अभी वर्तमान में कैडर मैनेजमेंट चल रहा है। इसके बाद आपको लोन कैसे उसमें अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद फिर आपका है सर्विस बुक कैसे स्कैन करके डाला जाएगा। देन बारी बारी से सारे मॉड्यूल का सारा प्रोसेस वहाँ पे एचआरएमएस में होना है। तो आप ही लोग के रिक्वेस्ट पे हम प्रयास कर रहे हैं, एक बार जो है आप लोग को वर्तमान में जो परेशानी आ रही है कैडर मैनेजमेंट वाला, उसके संबंध में एक बार हम लोग प्रयास करते हैं आप लोग को बता देने का। कैडर मैनेजमेंट कोई बड़ा इशू नहीं है, वो आपके सिस्टम में सारा चीज बाय डिफॉल्ट सेट है पहले से। उसी को हम लोग को लेके उसको जो है मैपिंग कर लेना है, जिसको हम लोग कैडर मैनेजमेंट बोलते हैं। कैडर मैनेजमेंट में मुख्यतः देखा जा रहा है, तो ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ स्क्रीन पे कि यहाँ पे सबसे नीचे ये कैडर मैनेजमेंट है। कैडर मैनेजमेंट में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे एक आता है कैडर। कैडर मीन्स मतलब कि आपका जॉब जो है, जैसे एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, कोई अधिकारी हैं, प्यून हैं, आप लोग का जो भी मतलब ऑफिस आएगा, जिस ऑफिस के साथ आप टैग हैं, डायरेक्टरेट वाले केस में डायरेक्टरेट होंगे, और जिनका बिहार ये कलेक्ट्रेट सर्विस है, तो कलेक्ट्रेट सर्विस वाले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसका कैडर अभी वर्तमान में चल रहा है। तो दो संवर्ग को जो है, अलग अलग संवर्ग को एक तरह से कहा जाए तो बांटा गया है। उस संवर्ग के साथ आपका प्रॉपर मैपिंग होना ही कैडर मैनेजमेंट का प्रोसेस, जो कि एचआरएमएस में प्रॉपर करना है। अभी हम आपको, जैसे कि एक डायरेक्टरेट का ऑफिस है, इसका हम आपको प्रोसेस करके आपको बता देते हैं। सेम प्रोसेस सारे मॉड्यूल में, मतलब इसका जो है हर ऑफिस के लिए। अब देख रहे होंगे यहाँ पे कैडर में हम जब जा रहे हैं, तो ऑफिस अटेंडेंट, जीपीएफ डायरेक्टरेट, यानी वहाँ से जो डायरेक्टरेट के ऑफिस में जो आते हैं उनका है। और एक देख रहे हैं जनरल, आपका जो है प्रोविडेंट फंड, एक जीपीएफ ऑफिस का है, इसका हमने लिया है। तो इस प्रोसेस में मेरा मेन प्रोसेस पहला क्या रहेगा, अगर मेरे कार्यालय में कोई प्यून है तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके, और साथ में इसका पोस्ट पोजीशन है, पोस्ट पोजीशन में जाएंगे तो ये दिखा रहा है जिस पद के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस में नाम दिख रहा है, तो यहाँ इसमें से कोई भी मेरे प्यून नहीं है। तो ये तो जानकारी हम लोग को होना चाहिए। इसके बाद हम चलते हैं कि अब हमको इनको किस कैडर में डालना है। तो इन लोग का जैसे डायरेक्टरेट चलता है, डायरेक्टरेट के केस में डायरेक्ट कैडर हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, फिर पोस्ट पोजीशन में जाएंगे। अब इसमें 3 तरह के पोस्ट पोजीशन को सिस्टम में डाला गया है, जैसे हेड क्लर्क हैं, अपर डिवीजन क्लर्क हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क हैं। तो इस तरह से अब हम लोग को डिसाइड करना है। जैसे मान लीजिए सपोर्ट की एक हम लोअर डिवीजन क्लर्क के प्रोसेस को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोस्ट पोजीशन लोअर डिवीजन क्लर्क ले लेंगे। अब यहाँ पे मतलब ये करना है कि अगर कोई यहाँ पे कोई भी कर्मी को हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे पहले तो ये देख लेना है कि अगर हम लोअर डिवीजन क्लर्क सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे कार्यालय में जो भी इस कैडर से रिलेटेड एम्प्लॉय होंगे, वो सारे का नाम यहाँ पे शो करना चाहिए। वो हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हमको किस कैडर में किसको मैप करना है, लेकिन एक्चुअली ये सभी लोग को चेक कर लेना है कि सारे एम्प्लॉय का नाम आपको उस कैडर में, जिसमें आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम कलेक्ट्रेट सर्विस वाले केस में कलेक्ट्रेट सर्विस देखेंगे, तो उनको देखेंगे कि उस कलेक्ट्रेट सर्विस में मेरे यहाँ से जिनका भी अभी वेतन मिल रहा है, मेरे कार्यालय में जिनका पदस्थापन है, उन सारे का नाम यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये पहले चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे देख लिए तो मान लीजिए इसमें यूडीसी भी है, इसमें एलडीसी भी है, सारे एम्प्लॉय का इसमें डिटेल्स है। इस केस में हम क्या करेंगे कि पहले जो है हमको लोअर डिवीजन क्लर्क लेके चलते हैं। तो लोअर डिवीजन क्लर्क के केस में हम मान लीजिए कि एक आदमी कोई लोअर डिवीजन क्लर्क है, जिनका ओल्ड डिजिग्नेशन यहाँ दिखा रहा है कि लोअर डिवीजन क्लर्क है।
तो यहाँ पे हम किसी भी परिस्थिति में अगर ऊपर हमने इसका पोस्ट पोजीशन लोअर डिवीजन क्लर्क लिया है, तो ये लोअर डिवीजन क्लर्क में ही ये आएंगे। तो लोअर डिवीजन क्लर्क यहाँ से हम न्यू डिजिग्नेशन का चयन करके कैडर का जो डिपार्टमेंट है वो है ही, और यहाँ एक्शन बटन से जाके प्रोसेस कर देंगे। जैसी प्रोसेस करेंगे ये ऐड हो जाएंगे। ऐड करने के बाद सेव एज ड्राफ्ट पे जाना होता है। अगर मान लीजिए कि ये आदमी पहले से एलडीसी था लेकिन अब यूडीसी हो गए हैं, तो इस केस में हमको ऊपर में ही पोस्ट पोजीशन यूडीसी का ले लेना होगा। यूडीसी हम जब ऊपर में सिलेक्ट कर लेंगे, देन फिर यूडीसी सिलेक्ट कर लेने के बाद उस इम्प्लाई का अभी हम वर्तमान में अगर देखेंगे तो वो दिखाएगा एलडीसी में ही। लेकिन हमको क्या करना है कि उसको, चूंकि ऊपर में हम इनका पोस्ट पोजीशन यूडीसी के कैडर के साथ ही इनको मैप करना है, तो यहाँ पे जैसे वही इम्प्लाई को हम अगर ले रहे हैं तो इनका ओल्ड ये दिखा रहा है। अब हम यहाँ से अपर डिवीजन कलर करके ऐड कर देंगे तो ये अपर डिवीजन कलर के कैडर में ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज हम लोग को डिसाइड करना है कि यहाँ पे ऑफिस में जो जैसे हैं इस तरह से ये ऑप्शन आपका सारा बना हुआ है। हेड क्लर्क अगर होंगे, इसी में से मान लीजिए कोई हेड क्लर्क है तो हेड क्लर्क के साथ इनको टैग कर देंगे। जिन इम्प्लाई का नाम इसमें अगर शो नहीं कर रहा है तो उसको वहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग एक यहाँ पे आप लोग को फॉर्मेट हम इसको पीडीएफ वहाँ पे डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। ये फॉर्मेट है, इसमें आपका नाम, इम्प्लाई का इम्प्लाई आईडी, डिजिग्नेशन, कैडर, किस कैडर के हैं, जैसे कलेक्ट्रेट के हैं, डायरेक्टरेट के हैं, जो भी है वहाँ पे डलाएगा, प्रान नंबर है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये डाल के एक फॉरवर्डिंग लेटर लगा के अपने संबंधित विभाग को भेजेंगे और अपने जिला के आईडी मैनेजर या स्थापना उपसमाहर्ता को भी एक मेमो इसका दे देंगे। तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे जिस इम्प्लाई का मेरा नाम यहाँ शो नहीं कर रहा है, तो वो क्या होगा कि यहाँ पे नाम जब ऐड कर देंगे तो यहाँ नाम शो करने लगेगा। फिर देन हम उनका मैनेजमेंट में लेके इसको ऐड कर देंगे। तो मेरा मतलब कैडर मैनेजमेंट वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। यही प्रोसेस हम लोग को करना है कैडर मैनेजमेंट में, और ये एकदम इम्पोर्टेंट है। हर इम्प्लाई का आप लोग को मतलब कैडर मैनेजमेंट का प्रोसेस करना है। अगर आप लोग किन्हीं का बकाया रह जाता है, किसी का नहीं हो पाता है, किसी का छूट जाता है, तो इस केस में जो है से आप लोग को समझ रहे हैं कि वहाँ से डिपार्टमेंट से इस तरह का लेटर आया हुआ है कि माह जून का वेतन का प्रोसेस उनका नहीं किया जाएगा। तो आप लोग प्रयास करेंगे, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। जिनका भी देख लीजिए नाम अगर कैडर में आ रहा है तो इसको कर लेंगे, और अगर इसमें नाम नहीं आ रहा है तो देन तुरंत यहाँ पीडीएफ में ये फॉर्मेट में भर के और इसको अपने संबंधित विभाग को भेजेंगे और वहाँ से कोऑर्डिनेट करके इसको प्रोसेस करवा लेंगे ताकि ये हो जाए। और आगे हम फिर इसका और मैनेजमेंट सब अभी बहुत सारा आ रहा है एचआरएमएस का, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि एचआरएमएस का भी आप लोग को जितना हो सके आप लोग को सुविधा हम यहाँ पे प्रोसेस के द्वारा वीडियो में बना के आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।